एक बार बोल तो दिया करो। राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ, अरे हाथ हटाओ। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूँगी। अक्सर विवादों में रहने वाले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर चर्चाओं में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है और लोग उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में हुए एक इवेंट के दौरान हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री की जानी मानी कलाकार अंजलि राघव के साथ एक मजाक करना पवन सिंह को भारी पड़ गया। जी हाँ, लखनऊ में पवन सिंह और अंजलि के नए गाने सैया सेवा करे के प्रमोशन का कार्यक्रम हुआ था। इस दौरान पवन सिंह बीच इवेंट में अंजलि की कमर पर हाथ लगाते दिखे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इन सब के बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के एक पोस्ट ने विवाद को और गर्मा दिया। राम, एक बार बोल तो दिया करो। राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ, अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ। वायरल हो गया। दरअसल हरियाणवी डांसर, एक्ट्रेस और मॉडल अंजलि राघव की कमर को छूने पर सोशल मीडिया यूजर्स पवन सिंह को काफी ट्रोल कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने अंजलि राघव के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाए, जिस पर अंजलि राघव ने एक वीडियो के जरिए अपनी चुप्पी तोड़ी। अपनी पूरी बात कहने के दौरान एक्ट्रेस की आंखों में आंसू दिखे और वो इमोशनल नजर आई। इस दौरान सिंगर अंजलि राघव ने अभिनेता की निंदा करते हुए भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान भी कर दिया। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा, वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद लगा ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता? मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। इतनी देर में थोड़ी देर रील्स बन के अचानक से वो उतर के चले गए बीच में इवेंट के। थोड़ी देर मैंने रील बनाई, अनाउंस ये किया गया कि अभी इवेंट दोबारा स्टार्ट होगा। डिनर के लिए अनाउंस कर दिया गया, मैं भी उतर के चली गई और इवेंट वहां पे खत्म हो चुका था। अनाउंस किया गया था सिर्फ कि दोबारा होगा। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि हाँ ये चीज नॉर्मल है या इसको नॉर्मल समझूं। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज्यादा गलत है। यही सेम चीज अगर हरियाणा में हुई होती ना तो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती, यहाँ की ऑडियंस फुल सपोर्ट करती और जवाब देती। लेकिन मैं उनकी जगह पर थी, वो यहाँ पे नहीं थी।
इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। वहीं इन सारे विवाद के बीच भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के पोस्ट ने हलचल मचा दी है। दरअसल ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाया कि उनके पति फोन नहीं उठाते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं। उन्होंने कई बार अपने पति से मिलने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही है। ज्योति ने कहा कि वह पिछले 7 सालों से संघर्ष कर रही है और पवन सिंह उनसे बात नहीं कर रहे। भोजपुरी स्टार की पत्नी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि पता है कि मैं आत्मदाह करूंगी तो भी मुझ पर ही सवाल उठेंगे और मेरे माँ बाप पर सवाल उठेंगे। आपको बताते चले कि पवन सिंह भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है और बॉलीवुड में भी कई गानों में अपनी आवाज दे चुके हैं, लेकिन निजी जिंदगी को लेकर उनकी छवि महिलाओं की तरफ ज्यादा अच्छी नहीं है। इससे पहले भोजपुरी की ही एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ अपने रिश्ते को लेकर पवन सिंह खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। वहीं 2018 में उन्होंने ज्योति सिंह से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद दोनों के रिश्ते को लेकर कई बार तलाक की खबरें सामने आई।